कोई नौजवान और कोई नौजवान इंशाल्लाह ये भोजपुरी के एक शेर सुना दें ये दोनों आदमी के लिए, जब तक तीसरा आदमी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। जी जब तक सुना दिया जाए। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलते हमें बोलो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। इंशाल्लाह इसके और भी अशार है मैं सुनाऊंगा। भाई तीसरा आदमी कोई तैयार हो जाए, भाई 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह, 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। कोई है माँ का बेटा इंशाल्लाह, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप के लख्ते जिगर बेटा, कोई बाप का नूरे नजर बेटा इंशाल्लाह। तीसरा भी मेरा अल्लाह चुनेगा, जहाँ पर मेरे अल्लाह ने 2 को चुना इंशाल्लाह तीसरा भी खड़ा होगा। है कोई नौजवान है भाई 10,000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब कोई है इंशाल्लाह तीसरे नंबर पे 10,000 वाला है। कोई नौजवान है बड़ी तेजी के साथ भाई 5 आदमी तो तैयार हो जाओ मेरे भाई। एक बात याद रखना, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से, बखील के क्या क्वालिटी हैं? 4 क्वालिटी हैं, गिनती करो। बखील कितना हुआ? अरे बोलो नहीं हो। 1 कंजर, 2 कंजूस, 3 मक्खी चूस, इस सबसे लो क्वालिटी। एक मक्खी चूस बिहा करके आया, बीवी पूछल के तो नाम की जान? बोली हमारा नाम है छेदीलाल। तौबा तौबा कर, नाम छेदीलाल। ये लड़का बोला अपनी बीवी से कि तुमने तो मेरा नाम पूछ लिया, लेकिन मेरी बीवी सुन लो, हमको क्या क्या पसंद है घर में वही बनाना, जो मुझे पसंद है वही बनाना। तो बीवी बोली कि ठीक है, आपको जो पसंद है वही हम बनाएंगे। बोली आपको क्या पसंद है? ये नौजवान बोला कि गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी हम नहीं खाते। तो बीवी कल की थी की कह जा? बोले मैं खाली दाल खाइए। बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं खाना पड़ेगा, घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। 3 टाइम दाल, ले दाल की दे दाल, जनवा दाल, दोपहरिया दाल, राती दाल। ये अच्छी पीती खाती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। 3 महीना में दाल खाते खाते बच्ची सूख के कांटा हो गई। 3 महीने के बाद मैके गई तो भाइयों ने देखा कि बहन का चेहरा उतरा हुआ है, कांटा हो गई सूख के। तो भाइयों ने कहा कि दैया खाना नहीं खाई लगी, बीमार चलेगी गए। तो बहन बोली कि भैया कौन वकील बिहार करेला, खाली दाल खिला भैया हमारा। बोले कहना गोश्त मछली के नहीं भैया, गोश्त मछली की दाल बोली ना खाली मारे जो हमारा। बोले ठीक है, तुम अपनी आंसू पोछो, उसकी दाल हम लोग निकाल देंगे। भाई तीसरा आदमी तैयार हो जाओ, मैं सुनाता हूँ इंशाल्लाह। भाई तीसरा कोई नौजवान है भाई 10,000 रुपए देने वाला? कौन सी बड़ी रकम मांग ली भाई? 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम है? अभी कोई हादसा हो जाएगा, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाएगा, तो पूर्णिया का डॉक्टर इतना खून निकालेगा ना, सीधे कांटा पहुंचेगा 50। एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में नहीं खर्च करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है, और डॉक्टर उसको सिर्फ सीधे अल्लाह के भेज देता है। जो झमेले खत्म। बोलो बात सही जी गलत जी बोलो? ज्यादा जो बखीली करेगा वो ठीक डॉक्टर के चक्कर लगाएगा, और डॉक्टर ओकरा लूटी के बद भेज दो जो ते आराम करो है ना, अब तो थकी गिला। भाई ये तीसरा आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक आदमी कोई इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? अरे माँ का दुलारा बेटा, कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है कोई इंशाल्लाह। बाप का चहीता बेटा, लाडला बेटा, लख्ते जिगर बेटा, नूरे नज़र बेटा, वो बाप जिसकी पेशानी को औलाद मोहब्बत की नज़र से देख ले। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उस औलाद को 1 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, उस माँ बाप के लिए 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? 3 आदमी तो कम से कम होना चाहिए। 2 चुने गए इंशाल्लाह, तीसरा भी खड़े हो जाए इंशाल्लाह, फिर ये सौदा को हम सस्ता कर देंगे। है कोई नौजवान है? अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह
अल्लाह इन दोनों नौजवान को इस दान को ताउन कबूल फरमा, इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान में अमल में खैर में खलियान में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के वालिदैन को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आपके ऐलान का जो है हाँ असर पड़ा माशाल्लाह। माशाल्लाह, ऑनलाइन भी असर पड़ रहा है। अच्छा माशाल्लाह ऑनलाइन। तो मैं ये कह शहबाज आलम साहब मोबाइल पॉइंट 10,000 रुपया। माशाल्लाह शहबाज आलम साहब देखिए मोबाइल पॉइंट 10,000 रुपये उन्होंने फ़ोन करके अल्हम्दुलिल्लाह वो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, उन्होंने 10,000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह हमारे शहबाज साहब की इस ताउन कबूल अता फरमा। भाइयों ने कहा कि मेरी बहन रो मत, आंसू पोंछो, ये नींद की टेबलेट है, लेकर ससुराल जाओ, रात में दाल बनाना, दाल में ये नींद की टेबलेट मिला के उसको खिला के बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। आई रात में दाल बनाई, मिलाई, खाया, सो गया। 4 भाई आया, उसको पूरे बदन में कफन पहनाया, उसका चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधता, 4 कोड़ा लेके 4 भाई 4 कोने पे खड़ा हो गया। नींद की गोली का असर खत्म हुई, इसकी नींद खुली, उठ के बैठ गया, देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा लेकर खड़ा। तो पूछे भैया तो आदमी क्या जाओ? बोले हमारा आदमी फरिश्ता जी, फरिश्ता। तुम मर चुके हो, तुम उस दुनिया में नहीं, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोले भैया कैसा सवाल, कैसा जवाब? बोले ये बताओ कि सवाल ये है कि दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले नहीं भैया खाली दाल खिलाना में, कहा गोश्त काहे न खाए, 50 कोड़ा मारो उसको। अब जैसे 50 कोड़ा खत्म हुआ, फिर दूसरा सवाल क्या मछली खाए थे? बोला नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो, 100 कोड़ा में फिर बेहोश हो गया। इन लोगों ने कफन खोला, जहाँ सोया हुआ था ले जाकर सोला दिया। दिन के 11 बज गए, नींद नहीं खुल रही थी। अब खुलते नहीं ना, 100 कोड़ा यहाँ जी। उसकी बीवी आई, झिंझोड़ के उठाई कर, उठा 11 बजे के लिए नाश्ता नहीं करा, बहुत मुश्किल से बेचारा आँख खोला। बीवी बोली कि जल्दी उठा, मुँह हाथ धो, हमें दाल रोटी बना का नहीं। बीवी को बोला दाल मत बनाइए, दाल का साहब बड़ा सस्ता साहब, हमारा राती भुगती चूल्हा, तुम झोला दो, हमारे रिया जाएंगे, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे, सब खाएंगे। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ ले, बखील चाहे जितनी नमाज पढ़ ले, बखील चाहे जितना रोज़ा रख ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती। मेरा अल्लाह सखी है, सखी को पसंद करता है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरे भाई 3 आदमी हो गए, भाई 2 आदमी और तैयार हो जाओ इंशाल्लाह। तुम्हारे जो ने अभी दस्त दुआ करे तो बोल अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई भाई 4थे नंबर पे 1 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। बस 2 आदमी तैयार हो जाएगा, मैं अपनी जगह ले लूंगा इंशाल्लाह। मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। भाई 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। बस सिर्फ 2 आदमी का 2 आदमी, सिर्फ 2 आदमी इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के ये देखिए नौजवान आ गया माशाल्लाह, चौथा भी आ गया। नारे तकबीर माशाल्लाह अकबर, ये नौजवान आ गया। भाई 4 हो गए, अल्लाह इनके भी आने को कबूल अता फरमाए। बस 5वां नौजवान तैयार होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा दुआ कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी को सीमांचल पकड़ना था, ररिया आना था, दिल्ली आया, टिकट नहीं है, वो सोचा कि काउंटर में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। काउंटर पे आया, बहुत भीड़ थी, सोचा टिकट के चक्कर में अगर ट्रेन छूट जाएगी 24 घंटा हमको दिल्ली में बैठना पड़ेगा। टिकट नहीं लिया, ट्रेन में बैठा, बोला कि टीटी आते नहीं फरियाल। बोला आदमी बहुत चालाक था, बिहार एक आदमी था। ट्रेन खुल गई, देखा टीटी आ रहा, बोला बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा नहीं है, बना अल्लाह। टीटी अभी बगलों में खड़ा भाग, सलाम फिरती, टिकट लो, टिकट खींच दे खिल गई। टीटी देखे के बाद नमाज लंबा कर दी। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, टिकट जब तक लेंगे हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का था, बस सलाम फेरा, फिर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी, बोली टिकट नहीं होते, नमाज पढ़ते। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है 5वें नंबर पे इंशाल्लाह, अपनी माँ के नाम पर आ जाओ। कोई ऐसा नौजवान है, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा
अभिमान है, आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, बस 2 से 3 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। है कोई 5 मिनट?